अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का, वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर आना किस तरह से होता है। सेल में जाने के लिए, सेल से बाहर आने के लिए कहाँ से गुजरते हैं मॉलिक्यूल्स? सेल मेम्ब्रेन में से। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल ये क्या करती है? सेमी परमिएबल का क्या आता है मतलब? ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी, कुछ को रोक लेगी। तो जो ज़रूरी है उनको, जिनका जाना ज़रूरी है उनको जाने देगी, जो नहीं वहाँ से अपने साइज़ या चार्ज की वजह से या जिनकी ज़रूरत है सेल के अंदर उनको रोक लेगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से ये मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाती है इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। जैसे कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को ये डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उनकी कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट होती है यहाँ पर मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और कुदरत का भी यही असूल है कि कोई भी चीज़ है वो कम से ज़्यादा की तरफ खुद ब खुद तो नहीं जा सकती, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जा सकती है। ऐसी कोई भी मूवमेंट जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल हाई से लो की तरफ मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। इसके बाद अगला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में से चीज़ें किस किस प्रोसेस से गुजर रही हैं? डिफ्यूजन के ज़रिए से गुजर सकती हैं। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें एक वर्ड है फैसिलिटेटेड, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो फैसिलिटेट कर रही है, जो सहूलत दे रही है। कुछ मॉलिक्यूल्स अपने साइज़ या फिर साइज़ या चार्ज की वजह से सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द नहीं गुजर सकते हैं, आर पार नहीं गुजर सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, यानी कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, उन्होंने तो गुजरना होता है। उनके साथ साथ ये मॉलिक्यूल जिनका चार्ज या साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो खुद ब खुद नहीं जा सकते थे, वो इन कैरियर प्रोटीन्स की मदद से मूव करेंगे। तो क्या यहाँ पर फैसिलिटेट कौन कर रही हैं उन मॉलिक्यूल्स को? ये कैरियर प्रोटीन्स। तो ये क्या है? फैसिलिटेट कर रही हैं, उनकी मूवमेंट करवा रही हैं ज़्यादा से हाई से लो की तरफ। और इन दोनों में से अगर देखा जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट क्या होता है? हाई होता है। इसकी रफ्तार क्या होती है? ज़्यादा। सिंपल डिफ्यूजन की निस्बत इसमें क्या होती है? मूवमेंट जल्दी होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम आएँ तो ऑस्मोसिस क्या है? नंबर 3 पर है। फर्स्ट टर्म हमने जो देखी डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। मूवमेंट मूव करती हैं चीज़ों के, मटेरियल की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस की मदद से भी। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, लेकिन किसकी मदद से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? चीज़ों को या मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को गुजरने देती है, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रही हैं चीज़ें? वही हाई से लो। या अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक में लिखा हुआ है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू कम सल्यूट कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स किधर जा रही हैं? हाई, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई सल्यूट कंसंट्रेशन या मोर सल्यूट कंसंट्रेशन। सल्यूट के हवाले से देखें तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लेस टू हाई। और अगर सॉल्वेंट देखें, यानी पानी के लिहाज से हम किसी सॉल्वेंट की बात करें तो फिर क्या होगा? वो इसका उलट हो जाएगा, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट। अगर हम सल्यूट की बात करें तो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें लेस सल्यूट है, वहाँ से मटेरियल्स मूव कर रहे हैं एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो चीज़ कम मिकदार में होती है उसे सल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में होती है, जो अपने अंदर हल कर रही है, वो सॉल्वेंट है। लेकिन ये चीज़ें मूव किसकी मदद से कर रही हैं? यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। सॉल्यूशन आइसोटोनिक भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइपरटोनिक, और कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें मौजूद कोई सेल, फॉर एग्जांपल ये हम बनाते हैं, कोई बाहर इन्वायरमेंट है और ये हमने उसमें कोई सेल रख दिया, ये कोई सेल रख दिया इसके अंदर। अब आइसोटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर भी उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हम सॉल्यूट की बात करें तो क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इधर भी उतनी है और बाहर भी सेम है। ना तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे यहाँ से सेल से उस इन्वायरमेंट की तरफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल में आएंगे। ऐसा सॉल्यूशन कोई भी क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर, हाइपर वर्ड शो कर रहा है मोर को, टॉनिक कहते हैं सॉल्यूट को। तो क्या हो गया इसमें, मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, जो चीज़ कम मिकदार में है, यानी इसमें क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, पानी कम है, यहाँ पर सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है। पानी ने कहाँ से मूव करना है, ज़्यादा से कम की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर बाहर की तरफ आएंगे। किसकी मूवमेंट होनी है, वाटर की। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ आएगा, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट यानी पानी, पानी ने मूव करना है, वाटर ने हमेशा यहाँ से बाहर की तरफ। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी तरफ हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब है सॉल्यूट। यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, एक टर्म थी हाइपर, हाइपर का मतलब क्या है, मोर, और उसके साथ है टॉनिक, दूसरा वर्ड है उसके साथ टॉनिक, टॉनिक का मतलब है सॉल्यूट। इसी तरह से हाइपो आ जाएगा, तो हाइपो का मतलब होता है कहीं पर भी हाइपो है यानी लेस या फिर लो, इसका मतलब क्या है, लेस या लो। टॉनिक मीन सॉल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी। अब सॉल्यूट कम है तो दूसरी तरफ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट होगी दूसरी तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने ये सॉल्यूशन लिया है, ये हाइपोटोनिक है, कम सॉल्यूट होगा यहाँ पर, बहुत थोड़ा सा ये सॉल्यूट है, लेकिन सेल के अंदर ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, उलट होगी यहाँ पर मूवमेंट, पानी बाहर से जाएगा सेल के अंदर। और अगर आइसोटोनिक है तो आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कोई भी दोनों तरफ सॉल्यूट की मिकदार क्या है, सेम है। उसके बाद अगर आगे आएँ तो आगे बताया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में, यही चीज़ें बताई गई हैं। हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। वहीं पर बताया गया है कि एनिमल सेल्स होते हैं उनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल अगर होगा, पानी बाहर से अंदर ज़्यादा जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर लगने से वो रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है। जबकि प्लांट सेल क्या होगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या होती है बाहर, सेल वॉल। अगर बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम वाटर की वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, हम कहेंगे आइसोटोनिक है। ये कौन सी कंडीशन बनाने हैं, आइसोटोनिक। तो क्या होगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल जितने अंदर जाएंगे उतने ही बाहर भी निकलेंगे, बराबर होगी। यहाँ पर वाटर मूवमेंट क्या होगी, सेम होगी, ना तो अंदर ज़्यादा होंगे ना बाहर ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों तरफ इक्वल होगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, यानी बाहर क्या है, टॉनिक ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, और अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है। तो पानी जब बाहर की तरफ निकलेगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएगा। ये हम श्रिंक वाला सेल बनाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब देखा है हमने, मोर, टॉनिक मीन सॉल्यूट। सॉल्यूट ज़्यादा है यहाँ पर और पानी कम है बाहर, और सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट कम है,
पानी ज़्यादा है तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर की तरफ आएगा। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या होता जाएगा, श्रिंक। इस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, सेल का श्रिंक हो जाना प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तीसरी कंडीशन जो है सेल क्या हो गया है, हम कहते हैं ये कौन सी कंडीशन है, हाइपोटोनिक वाली। हाइपोटोनिक यानी बाहर क्या है, सल्यूट कम है, अंदर क्या है, ज़्यादा है। हाइपोटोनिक में अंदर सल्यूट क्या है, ज़्यादा है। बाहर सल्यूट कम है और पानी ज़्यादा है, तो बाहर से पानी किधर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अंदर की तरफ। वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर मूव करेंगे तो पानी अंदर ज़्यादा होती जाएगी, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से सेल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे यहाँ से। जब पानी अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी मूव कर रहा है अंदर की तरफ, अब पानी ज़्यादा होने से अंदर से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर लगा उसे कहा हमने टर्गर प्रेशर। और ये कंडीशन कहलाती है टर्गर। इसके बाद फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन, ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, यहाँ पर मोस्टली ये डेफिनेशंस में आती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आती है। फिल्ट्रेशन नाम से पता चल रहा है, फ़िल्टर करेंगे। जब फिल्टर किया जाता है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, कोई मेम्ब्रेन यूज़ की, उसमें से चीज़ों को गुजारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से सब्सटेंसेस की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा साथ में, प्रेशर, वाटर प्रेशर और ब्लड प्रेशर। यानी अगर जानदारों के अंदर बात कर रहे हैं हम, फिल्ट्रेशन हो रही है, चीज़ें किसी मेम्ब्रेन की मदद से गुजर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर ब्लड प्रेशर होगा। अगर बाहर कोई चीज़ें मूव कर रही हैं तो हम कहेंगे वाटर प्रेशर। सब्सटेंसेस मूव करते हैं वाटर प्रेशर या ब्लड प्रेशर की मदद से किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन। ये क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यहाँ हम डिफ्यूजन में कह रहे थे कि कोई भी चीज़ जब मूव करती है हाई से लो तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन, सिंपल, वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। पैसिव में क्या होता है, डिफ्यूजन से ही सेम है ये डिफ्यूजन की तरह। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई चीज़ हाई से लो की तरफ जा रही है, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा। जब भी कोई चीज़ लो से हाई की तरफ मूव करेगी, वो खुद ब खुद नहीं मूव करेगी। हाई से लो की तरफ खुद ब खुद मटेरियल मूव करते हैं, लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए होती है, यहाँ पर एनर्जी। तो कम से ज़्यादा की तरफ जो भी चीज़ें मूव करती हैं, किसकी मदद से मूव करती हैं, एनर्जी की शक्ल में। एनर्जी किस शक्ल में दी जाती है, ATP की शक्ल में। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसके बाद और कौन कौन सी डेफिनेशंस रह जाती हैं, नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ कुछ ऐसी इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफरेंट सॉल्ट्स को पानी से सेपरेट करने का काम करती है। ये वाला तरीका क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, क्या कहेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, पानी को साफ़ करने के लिए जो एडवांस्ड जो मुख्तलिफ मॉडर्न मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें सेपरेट किया जाता है किस किस को, सॉल्ट्स और वाटर को एक दूसरे से क्या किया जाता है, सेपरेट, सॉल्ट्स एंड वाटर, इनको जदीद तरीक़ों से सेपरेट करना क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। किसकी मदद सेपरेट किया जाता है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल की जाती है सेपरेट करने के लिए सॉल्ट्स और वाटर को। उसके बाद कुछ टर्म्स जो रह जाती हैं, सेल में जो मटेरियल्स मूव करते हैं वो किस किस तरह से मूव करते हैं, यहाँ तो होगी एक्सोसाइटोसिस, यहाँ होगी एंडोसाइटोसिस। सेल्स में जो मटेरियल मूव कर रहे हैं, अगर सेल के अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे क्या हो रही है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। दूसरी तरफ अगर मटेरियल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है, मटेरियल्स का सेल के अंदर की तरफ जाना, इनसाइड द सेल, कौन जा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसी का ऑपोजिट कहेंगे मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर निकलना, मटेरियल्स का सेल से बाहर निकलना, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस। क्या डिफरेंस आ गया, कोई भी चीज़ें जब मूव कर रही हैं सेल के अंदर जा रही हैं डिफरेंट मटेरियल, तो एंडोसाइटोसिस है, सेल से बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। अब सेल कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, या तो वो मटेरियल्स होंगे लिक्विड या फिर होंगे सॉलिड मटेरियल्स। अगर सेल लिक्विड मटेरियल्स को ले रहा है तो हम इसको सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे, लिक्विड कोई भी चीज़ पीना क्या कहलाता है, ड्रिंकिंग। और सॉलिड चीज़ें ले रहा है, सॉलिड को हम ड्रिंक तो नहीं करते हैं, खाते हैं, तो कहेंगे सेलुलर ईटिंग। इधर क्या हो रही है, सेलुलर ड्रिंकिंग, दूसरी तरफ हो रही है सेलुलर ईटिंग। और इनके लिए जो स्पेशल वर्ड्स यूज़ होते हैं ड्रिंकिंग के लिए, उन्हें कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और चीज़ जो सॉलिड मटेरियल्स का खाना, सेल जब सॉलिड मटेरियल्स को लेता है तो इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी अगर सेल मूवमेंट हो रही है मटेरियल्स की, सेल के अंदर जा रही है, लेकिन कौन सी चीज़ जा रही है, अगर सॉलिड जा रही है तो हम कहेंगे स्पेशली एंडोसाइटोसिस हो रही है। लेकिन क्या चीज़ हो रही है, एंडोसाइटोसिस में भी कौन सा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, तो असल में वो क्या कर रहा है, सेल फैगोसाइटोसिस कर रहा है। अगर वो लिक्विड मटेरियल ले रहा है तो असल में क्या कर रहा है, पिनोसाइटोसिस कर रहा है। एक्सोसाइटोसिस का होती है मूवमेंट मटेरियल्स की इसी तरह से सेल से बाहर की तरफ। तो अगर ये सेल है, अब सेल ने क्या करना है, अगर तो मटेरियल्स ने बाहर की तरफ मूव करना है तो क्या करते हैं, बाहर की तरफ इस तरह से वेसिकल बना लेते हैं सेल। इस शक्ल में क्या होगा, कोई मटेरियल ने मूवमेंट करनी है, अगर अंदर की तरफ कोई ये वेसिकल आया, ये इसके अंदर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये आपस में क्या कर जाएंगी, ज्वाइन, और मूवमेंट मटेरियल के अंदर हो जाएगी। इसी तरह से अगर बाहर की तरफ जाना है तो ये बाहर की तरफ एक वेसिकल टाइप ये बनेगी, वो मटेरियल यहाँ पर आएगा, या इस तरह से यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, और ये क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस, ये हो रही है एंडोसाइटोसिस। कुछ कितनी टर्म्स हमने काफ़ी सारी आज शॉर्ट डेफिनेशंस ही देखी हैं, यानी मटेरियल्स किस तरह से सेल के अंदर या बाहर मूव करते हैं।